हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के विचारों को अगर हमारे यहाँ किसी ने जनहित में उतारा है तो उनका नाम राजवीर फरटिया है। यही कहेंगे कि लोग तो कह रहे हैं कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है, हम तो ये कहेंगे तूफान आने वाला है, तूफान। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे YouTube चैनल सदिक संसार के अंदर। और भाई फिलहाल जुब्बा गांव के अंदर मौजूद हैं और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे कि राजवीर सिंह फरटिया ने सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिवस जो है किस तरीके से मनाने का काम किया है। यहाँ पे लोहारू हलके के लोगों के बीच में रह करके केक काटा गया है, उसके बाद में लोगों को लड्डू खिला करके जो है वो माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिवस मनाया है। और लोहारू हलके में पिछले 4 वर्षों से जो है वो राजवीर सिंह फरटिया समाज सेवी का कार्य कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कार्य सरकार को करने होते हैं वो राजवीर सिंह फरटिया करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ, एक विपक्ष है तो लोहारू हलके के अंदर एक विपक्ष देखा जा सकता है जो सरकार को काम करने पर मजबूर करता है। लोगों से हमने देखा यहाँ पे शॉल वितरण किया गया है, माताएं बहनें जहाँ पे भी आती हैं। और ये जन्मदिन की आप देख सकते हैं कि इन्हीं को हम खिलाएंगे, इन्हीं के कार्यकर्ताओं को कि भाई जी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बातचीत कर ले। इसी गांव से आप? चैड़खुर्द से। चैड़खुर्द से। चैड़खुर्द से। तो भाई जन्मदिवस मनाया है, कोई वहां पे सांसद जी के दरवाजे के अंदर मनाता है जिसकी एंट्री नहीं होती है किसी की भी, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्मदिवस और राजवीर सिंह फरटिया ने अपने समर्थकों के बीच मनाया है। क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में? खूब अच्छा बनाया, खूब बढ़िया बनाया। तो राजवीर सिंह फरटिया के विचारों से कितने प्रभावित हैं? खूब अच्छे है, खूब बढ़िया। बताएंगे उनके जो समाज सेवी जो कार्य हैं सब अच्छे काम करे हैं, सब अच्छे कर रहे हैं, बढ़िया। जन्म दिवस मनाने का तरीका आपका बिल्कुल अलग था, लोगों के बीच में रह करके केक मंगवाया आपने, गाना बजा, जश्न में डूबे लोग। क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार लोगों के बीच में? सबसे पहले तो मैं भाई दीपेंद्र को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं अपने हलके की तरफ से, प्रदेश की तरफ से, कि उनका जीवन हजारों साल हो और इस प्रदेश के वो आने वाले 2024 के बाद मुख्यमंत्री बने। और हर छत्तीस बिरादरी के भाइयों के लिए जो कि वो एक हमेशा उनका प्रयास रहता है, हर गरीब से गरीब भाई की वो जो मदद करने का, उनका छत्तीस बिरादरी के भाइयों को साथ लेकर के चलने का जो उनका संकल्प है, जो उनकी सादगी है, सबसे ज्यादा उन प्रदेश में अगर कहीं कोई आज के दिन युवाओं के लिए, नौजवान साथियों के लिए, किसान के लिए अगर कोई सोचता है तो वो आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा है। तो ऐसे नेता अगर हमारे आगे आएंगे तो इस प्रदेश का विकास भी होगा, छत्तीस बिरादरी के भाइयों के काम भी होंगे। चेयरमैन साहब, नया साल आया है, जैसे ही नया साल आया है, लगातार मैं 6 दिन की बात करूं, 4 दिन हो चुके हैं, पैर टिकने का आपका भी शायद नाम नहीं ले रहा होगा। अलग अलग गाँव के अंदर पब्लिक की मीटिंग की बात करें, लोग अपने आप इस प्रकार का प्रोग्राम करवा लेते हैं। अभी ज्यादा चुनाव नजदीक नहीं है, लगातार इस प्रकार के माहौल बनते जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि अब की बार जो सरकार के कार्य होंगे या लोहारू की तसल्ली? साहब, मैं तो इस 2024 को जो शुरुआत हुई है, सबसे पहले तो मैं अपने हलके के और देश और प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं। और दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि आज जिस तरह की आप बात कर रहे हो ना प्रोग्राम की, प्रोग्राम तो जैसे अभी जुब्बा गांव में प्रोग्राम था और अभी भी 5 या 6 गांवों में और प्रोग्राम है। सुबह जब मैं घर से निकला था तो पूरा फोन लाल हो रखा है, चेयरमैन साहब हमारे गांव में आ जाओ, हमारे परिवार आपका समर्थन करना चाहता है। तो इस तरह का माहौल आज हल्का लोहारू में कुछ अलग होने वाला है। जो कई लोग जानकार आदमी कहते हैं कि हल्का लोहारू में तो अभी की बार कोई करिश्मा होगा, और वो करिश्मा होने वाला है। इलेक्शन की बात नहीं है, इतना जन समर्थन। एक छोटे छोटे घरों में प्रोग्राम होते हैं तो 20-30 लोग होते हैं, परिवार के होते हैं, बस इतना ही होता है। लेकिन आप देखते हो घरों में भी जनसभा होने लगी। तो मैं एक चीज पूछूंगा आपसे, अगर मैंने शायद अपने चैनल पर पहली बार मैं कोई सवाल करूंगा आपसे कि जैसे जेजेपी बीजेपी का गठबंधन है, जिसे लगातार चाहे पोर्टल की बात करें या अलग अलग, अभी ड्राइवरों के लिए कुछ कानून लेकर के आए हैं, पीछे भी किसानों के लिए कानून लेकर के आए थे, पहले बोल देते हैं कि लागू नहीं होगा, उसके बाद में उसको कह देते हैं। तो ऐसी चीजों को कैसे देखते हैं आप? ये आप देख ही रहे हैं, किसानों की जब बात आई तो 15 महीने पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था और आखिरी में इन लोगों को बात माननी पड़ी। अब ड्राइवरों की बात करें, आप देख रहे हो किस तरह से, अगर उन ड्राइवरों को आज पेट्रोल पंपों पे जाते हैं तो दिल्ली में आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि पूरे पेट्रोल डीजल खत्म हो गया और पूरी व्यवस्था खराब होगी। और उसके बाद कहते हैं कि हम इसको वापस ले लेते हैं। पहले कानून लाते हैं और फिर वापस लेने का जब दबाव बनता है, पूरे देश प्रदेश जब रोडों के ऊपर आ जाता है, परेशान होते हैं,
तो फिर उसको वापस लेने का काम करते हैं। तो ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जिससे कि किसी को परेशानी हो। तो कह सकते हैं कि 2024 में हरियाणा जो है बदलाव की पुकार कर रहा है। हरियाणा तो जबरदस्त तरीके से बदलाव के मूड में है। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से चेयरमैन साहब का लगातार कारवां बढ़ रहा है, हल्के में जा रहे हैं, गांव के लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आप किस प्रकार से? हम तो भाई साहब यही कहेंगे कि लोग तो कह रहे हैं कि हवा चल रही है, आंधी चल रही है, हम तो ये कहेंगे तूफान आने वाला है, तूफान आ रहा है, तूफान आ गया। तूफान आ गया। अच्छा। तूफान का रूप धारण कर लिया राजवीर फरटिया ने तो, और अब की बार कांग्रेस सरकार होनी ही होनी है, इसमें कोई शक भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे लोगों के मतलब हमने प्रोग्राम देखे हैं, काफिले देखे हैं, लेकिन अभी चुनाव के ज्यादा ना कहीं तो 6 महीने दूर हैं, लोगों के बीच में आए हैं, किस प्रकार देखते हैं नेता को? देखिए, जिस तरह से भाई राजवीर फटिया को जो प्यार मिल रहा है वो इससे ये झलक जाता है कि लोहारू का अगला विधायक भाई राजवीर फटिया तय है, ये कन्फर्म है। तो इनके कार्य हैं, इन कार्यों को किस प्रकार देखते हैं? ये अच्छी समाज सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से भाई लगे हुए हैं बहन बेटियों के लिए बस सुविधा फ्री की हुई है, कन्यादान है जैसे, और खेल ग्राउंड से संबंधित मैं कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खिलाड़ियों के तरफ से। भाई ये तमाम तस्वीरें यहाँ पे आप देख रहे थे राजवीर सिंह फरटिया के समर्थकों से हमने बात। भाई युवा हैं और युवा लोग हमेशा इनके साथ रहते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो हमारे बहुत ही अच्छे सांसद और बहुत ही दिल के अजीज हमारे दीपेंद्र जी भाई हुड्डा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रही बात राजवीर जी फरटिया की, तो हम जिस भी गाँव में जाते हैं, एक छोटे से गांव में घर में जो है, अब घर के अंदर जो प्रोग्राम होता है वो जनसभा के अंदर बदल जाता है। लोगों का इतना प्यार प्रेम और ये एक बदलाव की आंधी चल पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूँ कि 2024 का जो विधायक है वो लोहारू की जनता ने जो है चुन लिया है, और बड़े बड़े तख्त लाने का काम भाई राजवीर फरटिया ने किया है। अब जी विषय काम का हो ना जी मैं तो बात अच्छा जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे जो आज के प्रोग्राम है उसके बारे में, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का केक काटा है? जी खुशी का दिन है, दीपेंद्र जी का जन्मदिन है आज, और प्रोग्राम तो पिछले लंबे से समय से सफल ही रहते आ रहे हैं। तो युवाओं की सोच किस प्रकार से बदलती हुई जा रही है? युवाओं की सोच ये ऐसे है, देखो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के विचारों को अगर हमारे यहाँ किसी ने जनहित में उतारा है तो उनका नाम राजवीर फरटिया है। हर युवा राजवीर से प्रेरित हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हर किसी की ये इच्छा है कि वो राजवीर सिंह के साथ जुड़ के अपने आप को वो हवन में आहुति डालते हैं ना, खुशी का मौका होता है कि जीत में शामिल हो। तो वही आपका कहने का मतलब है कि वोट वही हवन कुंड जो होगा, ईवीएम साबित डालकर सब अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। तो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या जेजेपी पार्टी अपने दुष्यंत चौटाला की बात करें, दोनों ही जो हैं वो युवाओं के चेहरे हैं, लेकिन इन चेहरों को सरकार ने पिछले भी देखा है, लेकिन दुष्यंत चौटाला को हिसार सांसद से भगाने का काम किया था, तो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक की जनता ने भी नकारा था। लेकिन ये अब की बार भी युवा लोगों की जो है वो सोच बनी हुई है, उनकी दिल की धड़कन बनी हुई है, लेकिन दिल की धड़कन तो जनता जानती है, और वो जनता क्या चाहती है वो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बता पाएगी। अगली वीडियो में भी जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।